घर। निबंध का नाम क्या है? मेरा घर। अब देखिए यहाँ पे ये पिक्चर दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर लिखा है यह मेरा घर है। लेकिन हम तो ये लिख नहीं सकते अपने निबंध में। क्यों? क्योंकि हमने पिक्चर नहीं दिखाई गई है। अगर हम पिक्चर दिखाएंगे तब हम लिख सकते हैं यह मेरा घर है। तो हम क्या लिखेंगे? मेरा घर बहुत सुंदर है। क्या लिखना है? मेरा घर बहुत सुंदर है। आपको ये घर सुंदर लग रहा है ना? सभी को अपना घर सुंदर लगता है, तो हम ये सेंटेंस लिख सकते हैं कि मेरा घर बहुत सुंदर है। सेकंड लिखा है मेरे घर में 4 कमरे हैं। अब ये जो घर है इसमें 4 कमरे होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के घर में 4 कमरे हों। किसी के में ज़्यादा होते हैं, किसी के में कम होते हैं। तो जितने कमरे आपके घर में हों उतने ही कमरे आप लिखिएगा। क्या लिखेंगे? मेरे घर में 8 कमरे हैं, या मेरे घर में 2 कमरे हैं, मेरे घर में 5 कमरे हैं। जितने कमरे आपके घर में हों हम वही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपने अपने घरों के बारे में लिखना है। हमें ये थोड़ी ना लिखना कि बुक में कैसा लिखा है। हमें तो अपने घर के बारे में बताना है। प्रत्येक कमरे में खिड़कियां लगी हुई हैं। अब ये तो है कि हर कमरे में खिड़की होती ही होती है, तो हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक कमरे में खिड़कियां लगी हैं। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? खिड़कियां। खिड़कियां में ये है बहुवचन, तो जब हम इसका एक वचन लिखते हैं तो क पर बड़ी की मात्रा लगाते हैं, लेकिन ये बहुवचन में उपयोग किया गया है तो क पर छोटी की मात्रा लगा दी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है घर में एक रसोई घर भी है। रसोई घर का मतलब होता है किचन। क्या होता है? किचन। और रसोई घर में ई बड़ी ई आती है, ना कि छोटी ई। रसोई घर जो होता है वो खाना बनाने के लिए होता है। इस जगह सब लोग खाना बनाते हैं, तो हर घर में रसोई घर होता ही है। हम ये भी लिख सकते हैं कि मेरे घर में झूले पड़े हुए हैं। किसी किसी के घर में होता है ना कि झूले होते हैं। घर के बाहर एक सुंदर सा बगीचा भी है। क्या है? मेरे घर के बाहर एक सुंदर सा बगीचा भी है। अब सुंदर सा ये इसकी विशेषता बता रहा है बगीचा, तो हमने यहाँ पर हाइफन का यूज किया है। किसी के घर के पास मंदिर होता है, किसी के घर के पास स्कूल होता है, या किसी के घर के पास एक शॉपिंग मॉल भी होता है, पार्क होता है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो हमारे घर के पास होती हैं। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है मेरे घर के बाहर। ये घर के बाहर के बगीचे की बात हो रही है, घर के पास के नहीं। मतलब बगीचा जो है वो इस घर का ही है, हमारा ही है। लेकिन अगर हम पार्क के बारे में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? मेरे घर के पास एक पार्क है, या फिर मेरे घर के पास मंदिर है, या हम लिख सकते हैं मेरा घर मेरे स्कूल के पास में ही है। मतलब मेरा घर और मेरा स्कूल दोनों आसपास हैं। अब घर में हम किस किस के साथ रहते हैं? मैं अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ अपने घर में रहती हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ ही रहता हो। किसी की बहन होती है, कोई चाचा चाची, दादा दादी सबके साथ रहता है। तो हम जैसे रहते हैं वैसे लिख सकते हैं। मैं अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ घर में रहता हूँ। हम ये भी लिख सकते हैं कि हम अपने घर में कई तरीके के त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो आप अपने घर के बारे में जो विशेषताएं हैं, जो आपको लगती हैं, निबंध के रूप में लिख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का निबंध, जिसका क्या टाइटल था, शीर्षक था मेरा घर। तो आपको भी अपनी नोटबुक पर ये वाला निबंध लिखना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।